भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसका श्रवण तो श्रवण, जिसका दर्शन भी जीव के कितने जन्मों के पापों का नाश कर देता है। और महाराज जी सुखदेव जी जिस तट पर बैठे हैं गंगा जी के घाट पर, वहां गंगा जी का शीतल सुमधुर जल प्रवाहित हो रहा है और जिसको श्रोता बनाकर सुखदेव जी बैठे हैं वो साक्षात राजा ऋषि परीक्षित जी बैठा है, जो अर्जुन का नाती है। 4 दिन हो गए, 4 दिन से परीक्षित ने जल की बूंद नहीं ली। गुरुदेव भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित जलपान तो कर लेता। हाथ जोड़कर परीक्षित कहता है गुरुदेव आप कहते हो जल पी ले, जानते हो गुरुदेव आज मैं यहां बैठा हूं इसका कारण जानते हो? आज मैं आपकी श्रीमुख से भगवान की मंगलमयी परिचर्या को श्रवण कर रहा हूं, इसका एक कारण है। आप कहते हो जल पी ले, तो हे गुरुदेव भगवान ये जल ही तो कारण है जिसके कारण आज मैं यहां बैठा। एक ऋषि को मैंने मृत सर्प उसके गले में डाल दिया क्योंकि मुझे प्यास लगी थी, और गुरुदेव वो ऋषि का श्राप नहीं, वो मेरे लिए वरदान हो गया। क्यों? क्योंकि जल को पीने के बाद वो प्यास कुछ क्षण के लिए मिटती, फिर प्यास लगती, पर गुरुदेव मैं आपके मुख से कथामृत रूपी जलपान कर रहा हूं, मेरी जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाएगी। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक की मेरी क्षुधा मिट जाएगा। इसलिए गुरुदेव ये भारत भूमि वो भूमि है मेरे भाई बहन जहां पत्ता तार देता है। ध्यान देना, ये भारत भूमि वो भूमि है जहां पत्ता तार देगा। ये भारत भूमि वो भूमि है जहां पत्थर तार देगा। ये भारत की भूमि वो भूमि है जहां पानी तार देगा। और ये भारत यहां पत्ता तार रहा है, यहां पानी तार रहा है, यहां पत्थर तार रहा है। ये सारे साधन जीव की मुक्ति के लिए सहज केवल भारत भूमि में है। सहज मुक्ति है, यहां तो मुक्ति बंटती है। आचार्यों ने पुराणों में लिखा है भारत की भूमि में तो मुक्ति को भी बांटा जाता भैया। पर हम अगर भगवत कृपा से भारत भूमि में जन्म लेने के बाद भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाए तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली भी कोई नहीं। भारत की भूमि में पत्ता तार देता है महाराज जी। एक पत्ते की कितनी कीमत है? 18 पुराण, 4 वेद, मीमांसा, धर्मशास्त्र, सबका सार है महाराज जी, सबका सार। हमारी एक बड़ी प्रार्थना है कि ये बाल गोपालों को पीछे ही करना भैया। यहाँ कथा में बड़ा विक्षेद होता है और जो कोई पीड़ा शारीरिक हो तो वो पीछे ही बैठे। बार बार उठने की आपकी आदत जो है वो हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए। प्रयास तो था कि बोले नहीं, पर कहते नहीं है श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। कुछ ही सुनने आते, बाकी तो कुछ सोता और सरोता होते हैं। वो तो सोने के लिए आते हैं और सरोता जैसे चकर चकर, जैसे सरोता नहीं चलता ऐसी उनकी जवान भी बिल्कुल चकर चकर चलती रहती है। इसलिए हमारी बहुत प्रार्थना है, विनम्रता पूर्वक हम निवेदन कर रहे हैं। और भैया आपसे भी निवेदन है किसी को यहाँ नहीं आने देना। जिसको बैठना है पीछे बैठे, क्योंकि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन सी भूल पर दया निधि खींच जाते हैं। खाली थोड़ी सी भूल तो होती है, बताओ थोड़ी सी भूल नहीं तो ब्रह्म ज्ञानी था, सारा ज्ञान था। 100 जन्मों का जिन्हें बोध था, जिन्होंने 100 जन्म देखे थे, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी पितामह भीष्म एक भूल कर गए। केवल एक भूल के कारण 56 दिनों तक बाणों की सैया पर बैठे। विद्वान थे, ओजस्वी थे, चाहते एक बार भी वाणी से बोलते तो उनकी वाणी को स्वीकार किया जाता। पर प्राणनाथ वो बाणों की सैया पर पड़े रहे। क्यों? क्योंकि जीवन की एक भूल थी
और वहीं एक वृद्ध, एक बूढ़ा जो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, एक जटायु गिद्ध जिसने जानकी का हरण होते देखकर जिसको मानो युवावस्था आ गई और भले वो जानकी को नहीं बचा पाया पर पंख कट गए, पर फिर भी कहता है पितामह भीष्म आपको वाणों की गोद मिली और मुझे रघुनाथ जी की गोद मिली। गोद आपको भी मिली, गोद मुझे भी मिली, पर मैं राम की गोद में बैठा हूं और आप बाणों की सैया पर पड़े हो। इसलिए जीवन में ध्यान रखना कि जिन्हें 100 जन्म याद थे, 100 मैंने 100 जन्मों में भी कोई पाप नहीं किया, उन्हें भी वो अपने आप को इतना बड़ा भगत मान लेते हैं। अपन तो बहुत बड़े भगत हैं। इसलिए यहां पत्ता तार देगा। 3 बातों को आज आप बहुत गंभीरता से चिंतन करना। 3 ही केवल पुराणों का सार है। ये भारत के किसी महापुरुष से पूछ लेना, वो आपको बता देंगे। हम कोई नई बात भी आपको नहीं कह रहे। मानव मात्र को ये 3 बातों का अवश्य जीवन में स्मरण करना है। ये 3 बातों को अगर आप आत्मसात करते हैं भाई बहन, 3 बात आपके जीवन में अंगीकार है तो ठाकुर जी आपको अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, इसी देह से मिलेंगे। और 3 निष्ठाएं बताइए महाराज जी। और तो और 18 पुराण, 4 वेद, मीमांसा, धर्मशास्त्र सभी ने कहा कि ये जो 3 निष्ठाएं हैं, ये 3 निष्ठा जिसके जीवन में है उसको ठाकुर जी की प्राप्ति अवश्य है। पहली निष्ठा महाराज जी, पहली निष्ठा है नाम निष्ठा। कौन सी है? पहली निष्ठा है नाम निष्ठा। पद्म पुराण में एक श्लोक आया है महाराज जी कि सुमेरु पर्वत के जैसे स्वर्ण के शिखर का ढेर लगा दो, सुमेरु पर्वत के जैसे शिखर का ढेर लगा दो। और बोले महाराज सूर्य और चंद्र ग्रहण में, एक में कुरुक्षेत्र में और एक में काशी में जाकर ग्रहण काल में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, और सुमेरु पर्वत के जैसे स्वर्ण मंडित ढेर लगाकर वेद पाठी ब्राह्मणों को दान देने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, 1000 स्वर्ण मंडित गाय को वेदक ब्राह्मणों को दान देने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान कहते हैं वो सारा पुण्य मेरे गोविंद नाम के 1 अंगुल बराबर भी नहीं है। वो मेरे गोविंद नाम की 1 अंगुल के बराबर भी नहीं है। एक बार भी कोई जीव हृदय से कह देता है हे गोविंद, एक बार। इसलिए भगवान ने कहा पहली निष्ठा है नाम निष्ठा। चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, वामन कहो, नरसिंह कहो, आप जो भी कहो, पर मेरे भाई बहन प्रथम निष्ठा है नाम निष्ठा। भगवान के नाम की कैसी निष्ठा है, एक बार भी कोई जीव एक बार भी पुकार ले। इसलिए आप तिरुपति बालाजी जाना, भगवान वेंकट रमण बिहारी सरकार, वहां देखना, उनको कुछ भी प्रिय नहीं है। वो कहते हैं जैसे भगवान सूर्य को जल का अर्घ प्रिय है, भगवान गणेश को मोदक प्रिय है, ऐसे ही वो कहते हैं मेरे लिए उपकार प्रिय है, मैं उपकार प्रिय हूं। बोले क्यों? बोले यहां आकर कोई जीव, वहां तो छोड़ दो, स्कंद महापुराण के वेंकटांचल महात्म में लिखा है कि एक बार जीव यहां से कह देता है गोविंदा गोविंदा, एक बार कह देता है गोविंदा, तो ठाकुर जी कहते हैं जीव के रोम रोम के जितने पाप हैं, रोम रोम के जितने पाप हैं, वो पाप सारे शरीर से निकलकर केसों में जाकर बैठ जाते हैं। अभी तिरुपति गया नहीं है। बोले क्या है? बोले अभी तो केवल जहां है वहीं से गोविंद नाम को पुकारा है। और बोले जब वो जीव मेरे वेंकटांचल पर आ जाता है, तिरुमाला पर्वत पर जब वेंकटेश बिहारी बिहारी जो सरकार का दर्शन करता है, तो कहता है मुझे उपकार प्रिय है। क्यों? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे सारे पाप अब केशों में आ गए, इसलिए तू मुझे केशों का दान करके चला जा और एक बार गोविंद नाम का उच्चारण कर ले, मैं तुझे अभय दान दे दूंगा। इसलिए भगवान वेंकटेश बिहारी को कुछ नहीं चाहिए, गोविंदा गोविंदा गोविंदा।